हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एमएसएन के एक और टॉपिक की जिसका नाम है निमोनिया। निमोनिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में आता ही आता है। 90% चांसेस है कि निमोनिया आएगा ही। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। Definition: It is an inflammation of lung parenchyma which is associated with marked increase interstitial and alveolar fluid. हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी अस्थमा की। अस्थमा एलर्जी के कारण होता था। निमोनिया क्या है? निमोनिया में जो लंग्स में एल्वियोलाइज होते हैं, छोटे छोटे एल्वियोलाइज होते हैं, उसमें फ्लूइड भर जाता है। अगर फ्लूइड भर गया तो उस कंडीशन को हम कहेंगे निमोनिया। रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत सारे डिजीज़ हो सकती हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर उसका याद करना पड़ेगा कि किस डिजीज़ में क्या एग्जैक्टली होता है। तो निमोनिया में क्या होता है? एल्वियोलाइज में फ्लूइड भर जाता है। ठीक, ये हमारा नॉर्मल एल्वियोलाइज होते हैं जिसमें एकदम क्लियर है। इसी से गैस एक्सचेंज होती है बॉडी टिश्यूज़ में। और ये हमारा फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई है। अगर फ्लूइड भर जाएगा तो गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, O2 बाहर नहीं निकलेगा, CO2 एक्सचेंज सब नहीं हो पाएगा। इसी कारण फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। इसका इटियोलॉजी मतलब कॉजेज़। तो कॉजेज़ क्या क्या हो सकता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, माइकोप्लाज्मा एंड प्रोटोजोआ इन एड्स, ये सब हमारे कॉजेज़ हो सकते हैं। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है तो निमोनिया कॉज हो सकता है। वो वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होगा तो वहाँ पे कुछ न कुछ वहाँ के टिश्यूज़ को डेंजर करेगा। उसी कारण फ्लूइड वहाँ पे इकट्ठा होगा उसको हटाने के लिए, वायरस को किल करने के लिए वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होगा। फिर हमारा मतलब ब्रीथिंग सही से नहीं हो पाएगी। देन हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन। निमोनिया कितने टाइप के होते हैं? एक होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, दूसरा होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। मतलब अगर हम कम्युनिटी में कहीं पे रह रहे हैं और हमारे आसपास का इन्वायरमेंट सही नहीं है, मतलब जैसे किसी नॉर्मल हेल्थी पर्सन को के पास अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के साथ बैठे हो तो उससे हो सकता है इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है। देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, अगर हॉस्पिटल में कोई वर्क करता है या फिर वहाँ पे जाता है तो अगर वहाँ पे लंग डिसऑर्डर्स हैं तो फिर चांसेस है कि वो दूसरे पर्सन को भी हो सकता है। इट अकर आइदर व्हेन इम्यूनिटी इज़ वीक और इन लंग डिसऑर्डर और एनाटॉमिकली एबनॉर्मल लंग। मतलब इसकी इम्यूनिटी वीक होगी। इम्यूनिटी वीक होगी मतलब कि वो एंटीजेंस को फाइट नहीं कर पाएगा तो निमोनिया कॉज होगा। या फिर अगर लंग्स वीक है या लंग का कोई डिसऑर्डर है या फिर एबनॉर्मल लंग्स हैं, उसके कारण भी निमोनिया हो सकता है। जैसे हॉस्पिटल में तो बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं जिनके लंग में प्रॉपर लंग नहीं होता है, वीक होते हैं, इम्यूनिटी वीक होती है। सो टाइप्स क्या है इसके? सेगमेंटल निमोनिया, बायलैटरल निमोनिया, लोअर निमोनिया, ब्रोंकियो निमोनिया। सेगमेंटल निमोनिया क्या होता है? सेगमेंटल निमोनिया मतलब ओनली इन वन स्मॉल सेगमेंट लोब्स ऑफ लंग। जैसे हमने बात की लंग्स हमारा ऐसे होता है, राइट? हमारा लंग्स ऐसे होता है जिसमें कि एक में 3 लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं और एक में 2 लोब होता है। ठीक, हमारे लंग्स में एक साइड के लंग में 3 लोब होते हैं और दूसरे साइड के लंग में 2 ही लोब होते हैं। तो अगर किसी एक लंग में एक लंग के एक लोब में अगर निमोनिया है तो उसे हम सेगमेंटल निमोनिया कहेंगे। बाइलेटरल निमोनिया मतलब कि दोनों लंग्स में अगर दोनों लंग्स में अगर निमोनिया है तो उसे हम बायलैटरल निमोनिया कहेंगे। लोअर निमोनिया मतलब कि पूरे कंप्लीट लोब में निमोनिया है तो वो लोअर निमोनिया होगा। और ब्रोंकियो निमोनिया मतलब कि पैचेस अगर फॉर्म है लंग्स में तो वो ब्रोंकियो निमोनिया होगा। ठीक, सेगमेंटल निमोनिया मतलब कि किसी लंग के एक सेगमेंट में निमोनिया हुआ है। बायलैटरल मतलब दोनों लंग्स में हो गया है। लोबर मतलब किसी एक लोब में हुआ है। ब्रोंकियो मतलब पैचेस फॉर्म हो रहे हैं। ठीक, फिर रिस्क फैक्टर क्या है? कंटिन्यूस स्मोकिंग के कारण हो सकता है, कोल्ड वेदर के कारण, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण, एड्स के कारण, जिसकी एज 50 ईयर्स से कम है उनको भी होता है। एयर पॉल्यूशंस के कारण हो सकता है।
देन हमारा है माल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस लेवल, अल्कोहलिज्म, हेड इंजरी, सीजर डिसऑर्डर, ड्रग ओवरडोज, जनरल एनेस्थीसिया, इन सब में निमोनिया कॉज कर सकता है। इसका कीज ऑफ रिस्क फैक्टर ABCDEFGHI, आप इसे लर्न कर सकते हैं। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइंस एंड सिम्टम क्या शो होंगे निमोनिया में। फीवर आएगा, क्योंकि अगर कभी भी इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, कहीं भी हुआ है, तो सबसे पहला सिम्टम हमारा होगा फीवर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं भी इन्फेक्शन हुआ है तो मतलब फीवर होगा ही होगा, तो ये आप आराम से एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं। फिर चिल्स होंगी, स्वेटिंग होगी, प्लूराइटिक पेन होगा, कफ होगा, स्प्यूटम प्रोडक्शन होगा, हीमोप्टाइसिस होगा, मतलब कफ इन ब्लड, कफ विथ ब्लड, मतलब जब खांसी आएगी तो उसके साथ ब्लड भी आएगा। डिस्निया होगा, डिस्निया लैक ऑफ डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग होता है। साइनोसिस क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होता है। अगर ऑक्सीजन कम होगा स्किन में तो वो नीली पड़ जाती है। आपने देखा होगा ठंडी में जब कहीं ठंड लगती है हाथ या पैर में तो वो नीली पड़ जाती है वो स्किन। फिर रैपिड पल्स बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को, तो फिर हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा। हॉट पेलर स्किन होगी, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट होगा, लो O2 सैचुरेशन, हेडेक, फैटिक, डल साउंड प्रोड्यूस ऑन परकशन, अनइक्वल चेस्ट वॉल एक्सपेंशन होगा। देन ये हमारा सिम्टम्स ऑफ निमोनिया है। पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू एनी कॉज बैक्टीरिया वाला जो भी इन्फेक्शन होगा वो एल्वियोलाई में जाएगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, इन्फ्लेमेशन होगा तो मास्ट सेल एक्टिवेट होगा और ये सब रिलीज़ करवाएगा। फिर ये रिलीज़ होगा तो क्या होगा कि वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगेगा। ड्यू टू साइटोकाइनेसिस रिलीज फ्लूइड शिफ्ट टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में फ्लूइड आने लगेगा उस इन्फेक्शन को हटाने के लिए। फिर वो फ्लूइड एल्वियोलाइज में भरने लगेगा। फिर कंसोलिडेशन, डिक्रीज O2 सैचुरेशन, O2 वहाँ से एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हाइपोक्सेमिया और हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सेमिया मतलब लैक ऑफ O2 इन ब्लड, हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ O2 इन टिश्यू। हाइपोक्सेमिया, एमिया मतलब आप समझ लो ब्लड, ठीक। फिर हमारा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम कर सकते हैं ये सब। ये हमारा चेस्ट एक्सरे है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये प्रॉपर ये किसी लोब में अफेक्टेड है ये लोब। फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, ये मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, हम एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, अमीकासिन। फिर ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं, एनाल्जेसिक दे सकते हैं जिसमें कि नीमोसलाइड, पैरासीटामोल आएगा। फिर नर्सिंग असेसमेंट हम कर सकते हैं। देन हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस, हम ये सब हमारा बनेगा। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको जिस भी नए टॉपिक में वीडियो चाहिए आप हमें बताइए। पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।